बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से आज के एपिसोड में हम आपको डीएचए वैली की मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताएंगे। मार्केट कैसी चल रही है, जो डिप्स करंटली आए थे उनके क्या हालात हैं, डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही हैं, बैलेटिंग का क्या स्टेटस है, कमर्शियल्स कहाँ पे जाकर रोके, कमर्शियल्स पे क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। डीएचए वैली पे अगर बात की जाए तो बहुत ही जो है हॉट सेलिंग चीज़ है इस टाइम पे। पूरी मार्केट जो है डीएचए वैली पे ही ट्रेडिंग कर रही है। डीएचए वैली परचेजिंग सेल बहुत ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आपने देखा हो कि आपको डिप नज़र आया होगा मार्केट के अंदर। डिप जो है जिसकी आने की वजह से आपकी नॉन बैलेट फाइल पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की प्राइस इंक्रीज़ हुई और जो बैलेटेड फाइल थे उस पर तकरीबन 1 लाख रुपए की प्राइस डिक्रीज़ हुई। डिप या करेक्शन आने की मेन रीज़न जो थी वो आपकी मार्केट में सप्लाई का ज़्यादा आना था, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में फाइल्स जो हैं या प्लॉट जो हैं वो सेलिंग में बहुत ज़्यादा आ गए थे, लेकिन डिमांड उतनी नहीं थी। तो जब भी आपके सप्लाई चेन या सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट जब भी ख़राब होता है तो प्राइसेस या इंक्रीज़ होती हैं डिक्रीज़ होती हैं। सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, प्राइसेस अभी इसी वजह से डिक्रीज़ हुए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं। सो इस मौके पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए कि क्या करना चाहिए, तो शायद अगर आप सेल करना चाहते हैं और अगर आपको पैसे अर्जेंटली नहीं चाहिए तो आपको होल्ड करना चाहिए फॉर सम टाइम जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए ही चाहिए तो फिर आपके पास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो शायद यही वो टाइम है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस जो है दोबारा नीचे आए और आने वाले टाइम में अगर दोबारा ऊपर आएंगी तो आपको जल्दी रिटर्न मिलेगा। डेवलपमेंट स्टेटस की बात की जाए तो गुड न्यूज़ सबसे बड़ी ये है कि आपका जो ब्लू बेल का ब्रिज है उस पर काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही थी। पिलर्स आपके तकरीबन रेडी हो चुके हुए हैं और आने वाले टाइम में सुनने में आ रहा है कि ये जो उसके ऊपर जो रोड और वो स्ट्रक्चर आने हैं जो कि रेडी हैं ऑलमोस्ट, वो उस पर रख के रोड्स बनाना शुरू कर देंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय ईद को जो है यहाँ पे जो रोड या पुल जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। सेकेंडली अगर आप डेवलपमेंट देखते हैं तो आपकी बोगनविला में काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट चल रही है। बुलेवार्ड के साइड पे आपके पास काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। रोज़ के बुलेवार्ड पे और साइड्स पे जो हैं वो काफ़ी अच्छी आपके डेवलपमेंट चल रही है। मैग्नोलिया में काफ़ी डेवलपमेंट आपकी चल रही है। तो ये 3-4 एरियाज़ वो हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस है, और जिसकी वजह से आप जो लोग जो हैं आगे प्राइसेस में इंक्रीज़ देख भी रहे हैं। अभी प्राइसेस में पिछले 1-1.5 महीने में भी काफ़ी इंक्रीज़ आया और उस इंक्रीज़ के बाद अभी आपके पास लास्ट डिप आया है मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर आप कमर्शियल्स को देखते हैं तो कमर्शियल्स पे जो है आप में बहुत प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। 4th बैलेट पे जब से लोगों को जो है जनरल साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि जो 4 मरले और 8 मरले के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 100% उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है और नेक्स्ट जो भी बैलेटिंग आएगी तो उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ही बैलेट हो जाएंगे। उससे पहले यही चलता था कि ज़्यादा सरचार्ज, हाई सरचार्ज, लो सरचार्ज, लेकिन उस एक स्पीच के बाद से जब कमिटमेंट और देखा कि यार प्लॉट्स तो रेडी हैं, नेक्स्ट बैलेट में भी आ सकते हैं, तो उसकी वजह से जो प्लॉट्स उससे पहले आपको तकरीबन 1 करोड़ में मिलते थे अब वो जाके 1 करोड़ 30 लाख पे भी मार्केट में नहीं मिलते। लेकिन वी बिलीव कि इस टाइम पे शायद कमर्शियल जो है वो मैक्सिमम पीक पे अपनी प्राइसेस पहुंच चुकी हुई हैं और बहुत ज़्यादा सेल परचेज नहीं है, उस पर डिमांड भी कम आती है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं कि कंपैरिजन अगर करें तो वो प्राइसेस अब और ऊपर जाना नज़र नहीं आता। अगर इसके बाद अगर देखें ओवरऑल बैलेटिंग का स्टेटस देखें तो हमें बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी कहते हैं कि यार हमें तो पता चला 1 मार्च में बैलेटिंग हो जाएगी, अप्रैल में बैलेटिंग हो जाएगी, जून में पोजीशन आ जाएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें र्यूमर्स हैं, क्योंकि ये आप ऑथेंटिक वही चीज़ माने जो आपको डीएचए वैली अनाउंस करता है। तो डीएचए वैली जब भी कोई चीज़ अनाउंस करता है तो या तो वो आपको नोटिस देता है, जिस तरह आपने पिछले दिनों डीएचए इंटरचेंज का जो है वो एक ग्राफिक देखा होगा जिसके अंदर डिटेल्स थी। सो या तो इस तरह की चीज़ आती है या वो पे वेबसाइट पर अनाउंस करते हैं। अगर आपको इन दोनों जगहों पर इस तरह की कोई चीज़ नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि वो र्यूमर वो मार्केट को स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है वो ग्रुप पीपल जो हैं वो मार्केट में लाते रहते हैं। तो उस पर बैट करना या उस पर कोई चीज़ प्लान करने से फ़ायदा नहीं है।
जब तक DHA वैली कोई चीज़ अनाउंस नहीं करती तब तक वो नहीं है। हाँ, DHA वैली कहती है कि वो शायद इस साल में पोजीशन दे दे, तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस साल में पोजीशन आएगा। 5 मरले की बैलेटिंग अगर देखते हैं तो अगर पिछला ट्रेंड अगर देखते हैं तो साल में मेजॉरिटी एक ही टाइम पे एक ही बार बैलेट हुआ, और 5 मरले का बैलेट क्योंकि दिसंबर में हुआ था। तो अगर हम अर्लीस्ट देखते हैं कि यार रियलिस्टिकली कि कब बैलेट होगा, तो वो शायद दिसंबर 2022 ही बने। हाँ, 8 मरले का बैलेट ड्यू है, वो शायद अप्रैल में या जून में हो जाए, हो सकता है हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं है। कंसिडरिंग एवरीथिंग दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड, अगर आप लास्ट चीज़ देखते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देखते हैं, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बैलेटेड ही प्लॉट्स होते हैं। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि बैलेटेड की प्राइसेस अभी काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं, नॉन बैलेटेड भी हैं, सो इसका एक अगर आसान सा फार्मूला देखें, अगर आसान सी इन्वेस्टमेंट गाइड देखें, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास जो है तकरीबन 50 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप बैलेटेड फाइल की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके पास 50 लाख से कम पैसे हैं तो आपको मजबूरन शायद 8 वो जो है नॉन बैलेट फाइल की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आपके पास जो है 8 मरले या जो 5 मरले की जब आप फाइल्स लें तो वो थ्रू आउट ज़ीरो ही हो, ताकि रिस्क कम से कम रहे। हाँ, डेफिनेटली अगर वो बजट से बाहर होते हैं तो फिर रिस्क बढ़ जाता है, और रिस्क बढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़े डिले टाइम से मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करेंगे तो रिटर्न आपको लाजमी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़ीरो सरचार्ज 8 मरले लेते हैं और आगे बैलेटिंग होती है, तो चांसेस आर हाई कि ज़ीरो सरचार्ज वाले प्लॉट्स जो हैं या फाइल्स जो हैं वो पहले कंसिडर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने प्लॉट फाइल ली, उस पर सरचार्ज है, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर कि 500 रुपये सरचार्ज है, तो जैसे ही ज़ीरो बैलेट वाली फाइल्स ख़त्म होंगी, बैलेट हो जाएंगी सारी, उसके बाद सरचार्ज वाली फाइल्स आएंगी। 500 का बैलेट क्यों, 500 सरचार्ज क्योंकि कम है, फिर चांसेस हाई हैं कि उसके बाद आएगा। लेकिन होगा ये कि आपका शायद टाइम इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट फिर भी आपकी सेफ ही रहेगी। हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको बैलेटेड प्लॉट्स की तरफ ही लेके जाया जाए, और बैलेटेड प्लॉट्स में हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस हमारी 8 मरले की तरफ ही है, क्योंकि 5 मरले और 8 मरले में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रह जाता। तो इस चीज़ की वजह से हम प्रेफर करते हैं कि 8 मरले की तरफ जाया जाए, ताकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर रहे। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।